है मुझे केवल शुक्रवार के दिन 24 घंटे के लिए प्रधानमंत्री का पद मिल जाए तो हमारी सारी ख्वाहिश पूरी हो जाए। हमारा कैसे देखेंगे फिर? संविधान हम लोग बदलेंगे ना, संविधान बदलेंगे, फिर नया संविधान लिखा जाएगा, रामराज के तर्ज पर लिखा जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाला ये ढोंगी और पाखंडी बाबा जो अपने आप को जगत गुरु कहता है, आजकल संविधान बदलने की बात कर रहा है। जब से राम मंदिर बना है तब से इन सबों को लग रहा है कि लॉटरी लग गई है। जब मन चाहे तब कुछ भी बोल देते हैं। इसके बड़े बड़े बयान हमेशा सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं, इतना तक कि अपने बात पर भी ये खरा नहीं उतरता है। अब नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, अगर संविधान की बात करें तो हमारा संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में बन करके तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950 को जब लागू हो गया तो उसी संविधान के बदौलत हम अपनी जी मर्जी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। संविधान की देन ही है कि हम बोल पाते हैं, संविधान की देन है कि ये मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और संविधान की देन ही है कि ये बाबा जो अपने आप को टीकाधारी कहता है, जो अपने आप को जगत गुरु कहता है, जो अपने आप को आचार्य कहता है, ये पाखंडी बाबा गदा लिए बोल पाता है। अगर संविधान ये आजादी नहीं दी होती तो शायद इस बाबा को बोलने की औकात भी नहीं होती। अगर इस बाबा के बारे में बात करें तो ये बाबा पाखंडी, ढोंगी और अपने आप को गुंडा समझता है। अपने आप को जगत गुरु तो कहता है, लेकिन जगत गुरु का मतलब क्या होता है ये नहीं जानता है। ये कहता है कि मुझे बस एक दिन का प्रधानमंत्री बना दीजिए, यानी शुक्रवार को प्रधानमंत्री बनना चाहता है, और ये कहता है कि अगर हिंदू राष्ट्र हमारा देश नहीं बना तो मैं जल समाधि ले लूंगा। जिस तरह से टीका लगाए हुए दिखाई दे रहा है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का गर्दन काटने के लिए ही बोला था। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये राम भक्त है, ये हिंदू है और अपने आप को कहता है कि मैं जगत गुरु हूं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पहले की चीजें दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए, 2 अक्टूबर तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित हुआ तो ले लूंगा जल समाधि। सन 2021 में 2 साल पहले इसने एक बात कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र अक्टूबर महीने तक नहीं बना, यानी 2 अक्टूबर तक हिंदू राष्ट्र हमारा देश नहीं बना तो जल समाधि ले लूंगा। लेकिन जब जल समाधि की बात आई तो घर में घुस गया और घर से निकल ही नहीं रहा था। सारी मीडिया के लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि आज परमहंस महोदय यानी परमहंस दास या जल समाधि लेंगे, हम लगातार आपको लाइव दिखाएंगे। लेकिन यह बाबा जल समाधि के लिए तो कह देता है, लेकिन जब बारी आती है घर में दुबक के बैठ जाता है ताकि इसकी परछाई किसी के ऊपर न पड़े। ये वैसा बाबा है। अब आपके बारे में बता दूं कि इसने कुछ दिनों पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का वध करने के बारे में भी कह दिया था। इसके पास हाथों में बड़ी बड़ी तलवार थी और कह रहा था कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काट दूंगा। जब इसके बस से बात बाहर निकल रही थी तो इसने इनाम रख दिया कि जो सर काट करके स्वामी प्रसाद मौर्य का लाएगा उसको 21 लाख रुपया दिया जाएगा। साथियों, ये बाबा है, ये संत है, महात्मा है, ये पुजारी है, लेकिन इसके बात से लगता है कि ना ही संत है ना ही महात्मा, ये तो गुंडा है, एक नंबर का बदमाश है। आगे एक तस्वीर दिखा रहे हैं, चौराहे पर इसका सिर कलम कर दूंगा, मौर्य पर आग बोला परमहंस आचार्य। इन्हीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में अगर हम बात करें कि सपा के नेता है और ये हमेशा हिंदू धर्म का घोर विरोध करते हैं, पूजा पाठ का घोर विरोध करते हैं, सन्यासियों का विरोध करते हैं। इतना ही नहीं, राम मंदिर पर ही इन्होंने 2 टूक कह दिए थे जिससे पूरे देश के हिंदू एक तरफ हो गए थे। लेकिन जब इस परमहंस की बारी आती है, जब परमहंस इसकी स्वामी प्रसाद मौर्य के गर्दन काटने की बारी आई थी, जब नहीं काट पाया था, नहीं कुछ कर पाया था, तो इनके फोटो को फाड़ करके तलवार से काट करके अपनी दुष्टता का परिचय दे रहा था, यानी दानवपन का परिचय दे रहा था कि हमने जो कहा था वो कर दिया। साथियों, परमहंस नाम का जो पुजारी है आए दिन ऐसी ऐसी बात करता रहता है और जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं चुपचाप सुनते रहते हैं और परमहंस का कभी विरोध कोई नहीं करता है। परमहंस का विरोध करने वाला कोई होता है तो या तो स्वामी प्रसाद मौर्य या कुछ लोग। लेकिन धीरे धीरे आए दिन संविधान हमारे खतरे में ऐसे ऐसे बाबाओं से, लेकिन अभी भी बहुजनों को लगता है कि कुछ नहीं होगा। जब से राम मंदिर बन गई है तो ऐसे ऐसे बाबाओं को लॉटरी लग गई है। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हिंदू संत का ऐलान। यही संत है, हाथों में गदा देख रहे हैं, ये संत है। ऐलान दिया है कि स्टालिन का सिर लाओ 10 करोड़ पाओ। जो स्टालिन साहब है, स्टालिन साहब का ये कहता है कि सर काट के लाओ,
हम 10 करोड़ रुपए का इनाम देंगे, समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी मोदी सरकार भी खुलेआम घूम रहा है। मोदी सरकार भी अयोध्या का महंत बना हुआ है। मोदी सरकार अभी इसके बारे में कुछ नहीं सोच पाई है। हो सकता है कहीं इसका गिरफ्तारी हो जाए तो लोग थू थू करने लगेंगे और मोदी को जड़ से समाप्त कर देंगे। लेकिन मोदी नहीं सुनते हैं, इनको तो बस विपक्ष पे कार्रवाई करने में मजा आता है। अब आगे एक तस्वीर दिखा रहा हूं। जो देश को जला रहे हैं उसे गोली मार दो, सुन रहे हैं आप? जो देश को जला रहे हैं उसे सीधे गोली मार दो, इस तरह का ये महंत बयान देता है। अपने आप को जगत गुरु कहता है, जगत गुरु परमहंस महाराज, परमहंस आचार्य महाराज। आए दिन ऐसे ऐसे उल्टे सीधे बयान देता रहता है, जब मन आए तब कुछ भी कह देता है। लेकिन अभी भी इसके ऊपर कार्यवाही नहीं हुई, समझ रहा है? ये खुलेआम गाली देता है, खुलेआम धमकी देता है, लेकिन यह बाबा अभी भी इसके ऊपर कार्यवाही नहीं हुई है। कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि ये मोदी सरकार इन बाबाओं की रक्षा करने में लगी हुई है। मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है, हिंदुओं के बारे में सोचती है, और भी लोगों के बारे में नहीं सोचती है। ये बाबा कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। इन्होंने कहा था 2 अक्टूबर को भारत का हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। ये कहता है कि यहां से ईसाइयों को भगा दो, यहां से मुसलमानों को भगा दो, यहां से सिखों को भगा दो, यहां से बौद्धों को भगा दो, सिर्फ यहाँ पे हिंदू ही रहने चाहिए। ये कहता है कि एक दिन मुझे प्रधानमंत्री बनने का मौका दो, सिर्फ एक दिन। ये तस्वीर थोड़ा सा, ये वीडियो देख लीजिए, इसकी क्या कहना चाहता है। मुझे केवल शुक्रवार के दिन 24 घंटे के लिए प्रधानमंत्री का पद मिल जाए तो हमारी सारी ख्वाहिश पूरी हो जाए। हमारा एक ही सपना है, हमको सुन रहे हैं? ये परमहंस जो है कि मोदी सरकार की ही कुर्सी छीनने में लगा है। ये कह रहा है कि 24 में, यानी 2024 में लोकसभा चुनाव अगर मोदी सरकार दे लड़ने के लिए तो मैं लड़ूंगा, और मोदी सरकार की ही कुर्सी पर यह दावा बोल दिया है। लेकिन अभी भी मोदी सरकार नहीं समझ रही है कि ये क्या कहना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन बहुजनों के लिए है, क्या ऐसे ऐसे बाबाओं को आप माफ करते रहेंगे? क्या ऐसे ऐसे बाबाओं को आप पूछते रहेंगे जो संविधान बदलने की बात करता है? ये कहता है राम राज्य को आने दो, संविधान हम फिर से बनाएंगे। संविधान हम लोग बदलेंगे ना, संविधान बदलेंगे, फिर नया संविधान लिखा जाएगा, रामराज के तर्ज पर लिखा जाएगा। समझ रहे हैं? संविधान जब बाबा साहब ने 2 साल 11 माह 18 दिन मेहनत करके, बहुत यातनाएं सहने के बावजूद जो संविधान दिया, दलित पिछड़े समाज को हक और अधिकार दिया, आज वही दलित पिछड़े संविधान को बदलने वाले के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। ना ही इसके ऊपर एफआईआर होती है, ना ही ये जेल जाता है, बल्कि खुलेआम आए दिन घूमता रहता है। एक वीडियो मैंने पिछले दिनों देखी थी, जब योगी महाराज का नामांकन हो रहा था, उस समय एक गदा लेकर पहुंचा था गोरखपुर में, जबकि उस समय सभी लोगों के हथियार जब्त करा लिए जाते हैं, सभी लोगों के हथियार बंद रखवा लिए जाते हैं, जमा करा लिए जाते हैं, लेकिन ये खुलेआम गदा लेकर घूमता रहता है, लेकिन कोई इसके ऊपर कार्यवाही नहीं होती है। सुन रहे हैं? ये परमहंस महाराज अपने आप को जगत गुरु आचार्य कहता है, और ये कहता है कि नहीं, संविधान हम बदलेंगे। संविधान बदलने की बात करता है, संविधान पे आंच डालने की बात करता है, और लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है। फिर भी दलित पिछड़े अभी भी संविधान की रक्षा करने के लिए नहीं उतरते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब संविधान बदल दिया जाएगा और यही बहुजन समाज ताकता रह जाएगा, तकलीफ झेलता रह जाएगा। फिर उसके बाद कोई ऐसा समय नहीं आएगा कि जब संविधान जिस तरह से चल रहा था उस तरह से मौका मिल पाए। साथियों, सबसे बड़ी बात है, आपको समझना जरूरी है, संविधान पर धावा बोलने की बात कर रहे हैं बाबा लोग, अभी हम चुप पड़े हैं। संविधान अभी भी खतरे में है, लेकिन लोग जानते हैं संविधान खतरे में है, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानना चाहता, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। संविधान बचाओ रैलियां होती है, लेकिन ऐसे ऐसे बाबा आए दिन आकर के बड़बोलेपन करते हैं और कहते हैं कि हम संविधान को बदल के रख देंगे, राम राज्य ला देंगे। जैसे राम राज्य हुआ करता था, शूद्रों को नहीं पूजा जाता था, अछूतों को नहीं पूजा जाता था। एक वक्त आएगा राम राज्य में फिर से संविधान बनेगी और उसी संविधान का लोग पालन करेंगे। लेकिन जो बाबा साहब के बनाई हुई जो संविधान है, उस संविधान को खत्म कर दिया जाएगा और दलित पिछड़े बहुजन समाज के लोग हाथ पे हाथ धरे रह जाएंगे। अभी भी वक्त है, संविधान बचा लो, नहीं तो ऐसे बाबा लोग आएंगे
और कुछ कह के चले जाएंगे, कुछ करके चले जाएंगे, आए दिन धमकी देते हुए मिलेंगे, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। इस बाबा के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल यही कहूंगा, जय संविधान। शुक्रिया।